हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9। देखिए क्रियाकलाप 9.2 से पहले हम पहले का जो टॉपिक था हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्रियाकलाप 9.2। आइए प्रयोग करें निर्देशन क्रियाकलाप। अब निर्देशन क्रियाकलाप हम करेंगे। यहाँ पर कांच के एक बीकर में 500 ml जल ले लेंगे हम और प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का उपयोग करके उसका तापमान माप लीजिए। देखिए हमने एक बीकर में 500 ml पानी ले लिया है और जो प्रयोगशाला में जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं उससे हमने टेम्परेचर नापा तो हमारा टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको यहाँ पर सुरक्षा रखनी है। तापन उपकरणों का उपयोग करते हुए सावधान रहिए। तो आपको जब उसको गर्म करेंगे तो आपको सावधानीपूर्वक गर्म करना है। 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा, आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जल में मिलाइए और उसे तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक यह पूर्णतः घुल ना जाए। अब आपको उसको मिलाना शुरू करना है और आपको तब तक मिलाते रहना है जब तक ये पूरा घुल ना जाए। विलोड़ित करते हुए थोड़ी मात्रा में और बेकिंग सोडा मिलाते रहिए जब तक कि बीकर की तली पर कुछ एविलीन बेकिंग सोडा शेष न रह जाए। तो आपने जब बीकर में उस सोडे को डाला है और उसको घुमाते रहिए। तो बेकिंग सोडा आपको जब तक मिलाते रहना है जब तक कि वो उसमें घुलना बंद ना हो जाए। आपको थोड़े उसके जो पार्टिकल्स हैं उस पर गिरे हुए ना दिखाई देने लगे। अब इसे विलोड़ित करते हुए 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कीजिए। अब हमको क्या करना है, इसको ये बीकर हमने रख लिया है यहाँ पर, इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया है। अब गर्म कैसे करते हैं, ये स्प्रिट लैंप है, इससे हम गर्म करेंगे। ये त्रिपाद स्टैंड है, ये ट्राइपॉड है जिसके ऊपर ये बर्तन हमें रखना था। ये तार की जाली है। ये जो बेकिंग सोडा वाला पानी हमने रख लिया। ये बीकर, ये कांच की छड़ है हमारी और ये हमारा थर्मामीटर है जो प्रयोगशाला तापमाप है। और ये प्रयोगशाला स्टैंड है। ये इस तरह का स्टैंड प्रयोगशाला में होता है। इस एविलीन बेकिंग सोडा का क्या होता है, आप देखेंगे कि इस तापमान पर यह घुल गया है। अब देखिए क्या हुआ, हमने उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या क्या गर्म किया। पहले वो घुल नहीं रहा था लेकिन अब 50 सेंटीग्रेड पर वो घुल गया है। इस तापमान पर विलोड़ित करते हुए और अधिक बेकिंग सोडा मिलाते रहिए जब तक कि कुछ ठोस बेकिंग सोडा एविलीन न रह जाए। अब देखिए गर्म करने से जो पहले जो बेकिंग सोडा इसमें नीचे बच गया था वो तो घुल गया है। अब हम इसमें गरम गरम में और बेकिंग सोडा मिलाते रहेंगे और इसको कांच की छड़ से चलाते रहेंगे। इसे पुनः विलोड़ित करते हुए 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कीजिए। अब हमने इसको पहले तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया था, अब हमने इसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लिया। एविलीन बेकिंग सोडा घुल जाता है। अब जो नहीं घुल रहा था 70 डिग्री सेंटीग्रेड करते वो भी घुल जाता है बेकिंग सोडा। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले जल की तुलना में 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले जल में अधिक बेकिंग सोडा घुल जाता है। देखिए जब हमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड किया था तब जो बेकिंग सोडा नहीं घुल रहा था, फिर हमने उसका तापमान कर दिया 70 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो घुल गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले जल में घुले बेकिंग सोडा की मात्रा और भी कम होती है। अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जो हमने बेकिंग सोडा घोला था तो और भी कम थी मात्रा उसकी। तो इससे हमें ज्ञात हुआ है कि अधिकांश पदार्थों की घुलनशीलता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। देखिए जब भी किसी भी चीज़ में कोई चीज़ घुलना बंद कर देती है तो वो तापमान बढ़ने पर घुलने लगती है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक विशिष्ट तापमान पर संतृप्त विलयन तापमान में वृद्धि करने पर असंतृप्त विलयन की भांति व्यवहार करने लगता है। देखिए जब एक निश्चित तापमान पर जब संतृप्त विलयन बन जाता है, संतृप्त विलयन क्या होता है कि उसमें कोई भी चीज़ घुलना बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो असंतृप्त बन जाता है और वो फिर से उसमें चीज़ें घुलना शुरू कर देती हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी वैज्ञानिक परंपरा। भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय संरूपणों के निर्माण हेतु जल का उपयोग मुख्य विलायक के रूप में किया जाता है। देखिए जो आयुर्वेद है और जो हमारी चिकित्सा के अन्य जो विधियां हैं उसमें पानी का जो उपयोग है एक विलायक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जड़ी बूटियों के
हाइड्रो एल्कोहलिक सत्व का उपयोग करके औषधि संरूपण किया जाता है और कुछ औषधियों को तो हमने पानी और अल्कोहल में उबाल कर या उसमें डुबा कर रखते हैं बहुत दिनों तक, ताकि उसका जो अर्क है वो उसमें निकल जाए और उससे औषधियाँ बनती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में औषधि संरूपण में विलायक के रूप में तेल, घी, दूध और अन्य पदार्थों के उपयोग का भी उल्लेख किया गया है। जब भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है उस आयुर्वेद में जो औषधियाँ बनाई जाती है उसमें विलायक के रूप में तेल भी होता है, घी भी होता है, दूध भी होता है, उसमें भी कुछ औषधियाँ डुबा कर रखी जाती हैं और उसका जो अर्क है वो उसमें आ जाता है। इन पदार्थों के उपयोग से औषधियों के चिकित्सीय लाभों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब जब इन पदार्थों में हम औषधियों को डुबा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसके चिकित्सीय लाभ प्राप्त होते हैं, मतलब जो भी उस औषधि से हमें प्राप्त होना होता है वो हमें मिल जाता है। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक परिचय। जो हमारी वैज्ञानिक थी असीमा चटर्जी, देखिए जो ये हमारी वैज्ञानिक थी असीमा चटर्जी ने औषधीय पौधों पर कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। इन्होंने जो औषधीय पौधे हैं उन पर बहुत कार्य किया है। असीमा चटर्जी को अपस्मार रोधी एंटी एपिलेटिक, इन्होंने कौन सी मेडिसिन तैयार की है, एंटी एपिलेटिक और मलेरिया रोधी औषधियों के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने जो मलेरिया के लिए औषधियाँ बनती हैं उसके लिए इनको जाना जाता है। उन्होंने औषधीय पौधों से महत्वपूर्ण यौगिकों का सत्व निकालने और पृथक करने के लिए व्यापक रूप से विलायकों एवं विलयनों का उपयोग किया। अब जो भी जो पौधे थे उनसे उनका सत्व निकालने के लिए वे क्या करती थी, विलायकों में उनको डुबा देती थी और उससे फिर उसमें उनका अर्क आ जाता था। असीमा चटर्जी ने विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की थी। जो असीमा चटर्जी हैं उन्होंने विज्ञान में वो डॉक्टरेट थी और जानकी अम्माल के बाद वे ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। देखिए इनसे पहले जो जानकी अम्माल थी वो भी एक ऐसी ही वैज्ञानिक थी और ये सेकंड नंबर की वैज्ञानिक थी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी तथा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए जो रसायन विज्ञान में जो हमें एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलता है वो इनको मिला था और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही बड़े पुरस्कार होते हैं, तो इन्होंने अच्छी खोज की है इसलिए इनको ये पुरस्कार मिले थे।